Hello, I'm Shama, signing for my second episode that is The Kidnapper My Train Journey. बहुत ये जो स्टोरी है ये 20-25 साल पहले की है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी राजस्थान में। और वहाँ पे अचानक से कुछ लोग आए और मैं अपने किचन में कुकिंग कर रही थी तो मैंने विंडो पे देखा कि दो लोग आके बता रहे कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। तो जब मेरे हस्बैंड आए अंदर तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ज़िद करने लगी अपने हस्बैंड की कि मुझे बॉम्बे जाना है। मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन मैंने ज़िद ही पकड़ लिया कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, अपनी अम्मी के पास जाना है। तो फिर उन्होंने मेरा टिकट जैसे कि होता है सरेंडर किया और मुझे भेजा। फिर मैं गई जब तो ट्रेन में मेरे हस्बैंड ने मुझे चढ़ा दिया और जैसे मैं अभी वहाँ पे खड़ी थी, जैसे गेट जब ओपन करते हैं ट्रेन के पास खड़ी थी, वहाँ पे एक हल्के तरह इंसान आया और वो बोलने लगा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो बच्चों को लेके। तो मैंने कहने लगी कि मैं अभी बस टिकट का वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे तो मैं मुझे कोई ना कोई सीट पूरी ट्रेन में खाली होगी, मैं उनसे अपना टिकट बुक कर लूँगी। बोले आप कब तक यहाँ खड़े रहोगे, पता नहीं कब आता है टिकट चेकर, आप ऐसा काम करिए कि आप आ जाइए, मेरी सीट पे आप बैठ जाइए और जब आएगा टिकट वाला तो आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है और इट्स ओके, मुझे भी ऐसा कुछ लगा नहीं। और मैं उसके साथ उसकी सीट पे चली गई। इसका जो ऊपर वाला बर्थ है उस वहाँ पे था। तो मैं मेरे बच्चे बैठे और फिर वो भी आके बैठ गए। मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा लगा, कुछ रेड फ्लैग सा होने लगा मुझे कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मैं अपने बच्चों को लेके बेटर आई विल स्टैंड, और जब आएगा टिकट चेकर मैं उससे अपना टिकट कंफर्म कर लूँगी। तो वो बोलने लगा अगर आप अनकंफर्टेबल है तो मैं आपको आगे वाले बर्थ में मेरा एक है सीट खाली है, मैं आपको बताता हूँ, आप उधर जाके बैठिए। फिर वो लेके जाने लगा, मेरे बच्चों को एकदम हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी जाने लगा। मेरे चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड ऐसे सब थे। तो जब आगे जाने लगा तो फिर मैंने को अजीब सा लगा। मैंने कहा आप मेरे बच्चों का हाथ छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को हैंडल कर लूँगी। और आई वॉज वेरिंग लॉट ऑफ गोल्ड ऑल्सो। तो फिर उसके बाद मैं लेके गई और वहाँ पे उनको बैठा दिया एकदम अपनी फैमिली की तरह। बोला आप बैठे, मैं भी आता हूँ, कल आएगा तो फिर मैं आऊँगा, मैं आपको सब ठीक कर दूँगा। मैं ठीक है। आई वॉज वेरी टेंस बिकॉज मम्मी बीमार थे तो ज़्यादा दिमाग मेरा थोड़ा सा परेशान ही था। तो फिर उसके बाद वो जो एक था बच्चा जो मुझे बोलने लगा आंटी यहाँ पे कौन लगता है, क्योंकि उनके उसके फेस पे ना पूरे फाइट के ऐसे निशान थे, चोट के पूरे निशान थे फेस पे। आप लोग जैसे दिखता नहीं है ये। तो मैंने कहा कि नहीं, एक्चुअली मेरी कोई स्ट्रेंजर ही है और ये मुझे बोला कि आपको सीट दिला दूंगा, उस हिसाब से वो हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो बच्चे ने कहा कि आंटी देखो ये आज ही रात में इन लोग आ रहे थे, इन लोगों को कुछ खाने में कुछ दे दिया किसी ने, ये दोनों बेहोश हो गए और ये बेहोश हुए तो इनका सब सामान किसी ने चोरी कर लिया। तो अगर आपको कुछ खाने को देता तो आप मत खाइए। उसकी बात तो अल्लाह के पता नहीं क्या मर्जी थी, वो मुझे तक पहुंच गई और थोड़ी देर में वैसे ही हुआ। वो इंसान हाथ में एक पैकेट के अंदर सैंडविच था और वो लेके आया और मुझे बोलने लगा कि आप खा लीजिए, आपके बच्चों को भी खिला दीजिए। मैं ठीक है भाई, मैं भी खा लूँगी, अपने बच्चों को भी खिला दूँगी, आप चाहिए आराम से। फिर मैं जब वो गए, जैसे वो आगे बढ़ा मैंने वो विंडो के बाहर फेंक दिया और मैं नहीं गया। जब सुबह हुई और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद टिकट चेकर आया और मैंने वो अपना सीट कंफर्म कर दिया। सुबह में जब वो आया तो इतना नाराज़ हुआ, इतना गुस्सा हुआ, बोला कि लगता है आप लोगों ने वो चीज़ नहीं खाई। तो मेरे को एकदम समझ में आया कि भाई इसको कैसे मालूम कि हमने नहीं खाया, क्योंकि हम बेहोश नहीं थे। तो इसका मतलब उसका इंटेंशन सही नहीं था और फिर वो चला गया। और मेरा उसने ये देखा कि मैं बहुत फ्रेंडली हो गई थी, जैसे कि जो बच्चे और जिनका जो सामान लूटे थे उनके साथ और जो बच्चा मेरे पास बैठा सब एक दूसरे से फैमिली की तरह बातें करते। बाय द मॉर्निंग हम लोग फेमिलियर हो गए थे। तो हमारी आदत होती है कि हम स्ट्रेंजर्स पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई दो बात प्यार से बोले, कोई हेल्पिंग हैंड बढ़ाए तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं। हम ये सोचते भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। मैं भी अभी सोचती हूँ तो मैं एकदम डर जाती हूँ कि क्या भी कर सकता था, सामान मेरे ज्वेलरीज ले सकता था, मेरे बच्चों को किडनैप कर सकता था और वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफ थे। सेकेंडली ये बात मैं आप लोग से इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी अवेयर हो ऐसे लोगों से, ऐसे स्ट्रेंजर्स से जो हेल्पिंग हैंड अच्छे बनते हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में दे आर गोइंग टू ब्रिंग ट्रबल इन आवर लाइफ। वो तो अल्लाह का रहम करम था कि मैं बच गई। और जो जिस हिसाब से सुबह में गुस्सा हो रहा था, जो चिल्ला रहा था, उससे मालूम पड़ा उसके इंटेंशन वर नॉट गुड।
सेम वे जो बोलते हैं कि दुनिया को बोलते हैं इट इज़ एग्ज़ाम, वी आर कम हियर फॉर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि दुनिया गिविंग दिस लाइफ पेपर इज़ नॉट वेरी इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड लोग कैसे कैसे तरह के लोग हमसे मिलते हैं लाइफ जर्नी में, हमको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग लोगों से हमारा उठना बैठना होता है, और कभी कभी हम लोगों को पहचानने में बहुत गलती कर देते हैं। लेकिन वी हैव टू बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, एक्चुअली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन लोगों को पहचानने में। कभी कभी हम पहचान नहीं पाते, और कितनी लड़कियाँ, कितने लोग आजकल, आपने प्रेजेंट में भी वो रिक्शे का जो केस सुना होगा, वो रिक्शे में बैठ जाती है बच्ची और फिर सुबह जब पाई जाती है तो उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो जाता है, वो सब तो आपको मालूम है। तो बी केयर ऑफ योर सेल्फ। ऐसे लोगों को पहचानिए जो भेड़िए के रूप में होते हैं, दिखते तो हैं बहुत मासूम, लेकिन उनके जो इंटेंशंस होते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होते। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।